Yes, dear students, now we are going to start exercise number 15.2 and I have explained you the formulas which will be applied in this exercise. There are three main formulas: length of arc, 2 pi r theta upon 360, area of sector pi r square 360 theta upon 360, area of segment pi r square theta upon 360 minus 1 by 2 r square sin theta. These three formulas which you have to apply in this exercise, but I repeated them again so that there will be no problem to you. Now we are going to start question number first of exercise number 15.2. Yes, radius of circle. R equal to 7 centimeter. Angle subtended at the center equal to 60 degree theta. Now you have to find out the length of arc. Length of arc. Therefore, length of arc equal to 2 pi r into theta upon 360. बेटे 2 पाई आर फुल सर्कमफ्रेंस होती है, इसका जो पार्ट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. अगर फुल की करनी है तो 360 कर देंगे तो 360 अपॉन 360 2 पाई आर होगी सर्कमफ्रेंस जो सर्कल की होती है. तो देखिए बेटे वैल्यूज पुट करेंगे 2 पाई 22 अपॉन 7 आर 7 थीटा 60 and this is 360. 0 cancelled by 0. 6 6 are 36. 2 3 are 6. 7 cancelled by 7. ये आ गया बेटा 22 अपॉन 3. आप इसको बेटे एक बार पुनः देख लीजिए. रेडियस ऑफ द सर्कल आर 7 सेंटीमीटर. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर थीटा ये 60 डिग्री. लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला बेटे अप्लाई कर दिया फर्स्ट. तो ये है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. 2 है ये पाई 22 अपॉन 7 आर गिवन 70 थीटा 60 अपॉन 360 है. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 6 को 36 से 6 टाइम्स काट दिया. 7 से 7 गया. 2 3 जा 6 तो ये 3 आ गया. तो अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे. 7 3 जा 21 3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट हो गए. तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई बेटे. लेंथ ऑफ आर्क. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इट्स सॉल्यूशन.
Now, second, question number 2, r equal to 10.5. Angle theta equal to 45 degree. Therefore, area of minor sector बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। तो बेटे अब अपने पास पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, ऑल वैल्यूज वी नो वेरी वेल and we can put them and calculate and find the sector, area of sector. Pi 22 upon 7 और 10.5 पॉइंट रिमूव करें तो 10 लगा देंगे, ये भी 10 लगा देंगे, और थीटा 45 अपॉन 360 बेटे 7 से 15 7 105 और ये 2 ये 3 2 से 11 और ये बेटा हो जाएगा 8 टाइम्स चला जाएगा इसमें, और बेटे ये 2 और ये 21। अब अपने पास बेटे ये बच गए 21 3 11 into 3 into 21 upon 8, इसको डिवाइड करके जो आए बेटे वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेट करने का मैं टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है जोड़ बाकी गुणा सेंटीमीटर, ये आप स्वयं अपने कर लेना, ठीक है। आपको बता दिया, इसको इस तरह से कैंसिल करके आप कर सकते हो। देखो बेटा 7 जो है ना 105 से इसको काट दिया 15 टाइम्स, और फिर आप यहाँ देख रहे हो 10 और 15 को 5 की टेबल से 2 और 3, फिर 10 तो 2 और ये 21 और फिर 2 को इससे 11 टाइम्स, 45 को 36 से 8 टाइम्स, और फिर बेटा अपने पास 11 3 और 21 ये न्यूमरेटर में बच गए, डिनोमिनेटर में 2 into 8 बच गए, इसको इससे डिवाइड कर देना, जो आए आप लिख देना। Now we are going to solve question number 3. बेटे आपको पता ही है, ये मैंने बता दिया, मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन करने में बीच में आएंगे। Question number 3. The length of arc of radius of a circle is length of arc.
इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क होती है वो बेटा 2 पाई। आप एक बार तो फॉर्मूला किसने लगाओगे, डी ए लिख दो बेटा, सेंटीमीटर होगी गिवन है तो। एंड रेडियस radius equal to 7 centimeter. What you have to find out? You have to find the area of the minor sector of circle. बेटा आपको माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। यू हैवंट थीटा, देयर इज नो थीटा, तो बेटे यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड थीटा and after that put the value of theta। देखिए बेटा सेक्टर का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 होता है। पाई आपके पास आर है, यू हैवंट थीटा। नाउ हाउ टू फाइंड थीटा? बिकॉज 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 इक्वल टू टेबल गिवन। बेटे गिवन है, आप देख रहे हैं ये गिवन है, तो इसमें वैल्यूज पुट करो आप बेटे। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इंटू थीटा अपॉन 360 इक्वल टू 12। पाई को बेटे यो बायो में रख सकते हो आप, क्योंकि बिकॉज देयर इज आल्सो पाई हियर, तो पाई कैन बी कैंसिल्ड बाय पाई। दैट इज व्हाई we needn't to put the value of pi here, or theta equal to 12 upon 2 into r बेटे 7 आपके पास रख दो। 2 into pi into 7 और into 360 ये ऊपर चला जाएगा बेटे। जो इधर न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला गया, 2 चला गया, पाई प्लस चला गया, 7 चला गया। और बेटे डिनोमिनेटर में 360 था वो न्यूमरेटर में चला गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई, ये थीटा। तो बेटे थीटा की वैल्यू है, आप इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, पाई की वैल्यू चाहे तो पुट करें तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इतना ही है, लेकिन 22 आ जाएगा। तो ये बेटा पाई तो सीधा उससे कट ही जाएगा फिर। तो आपको अब इसे यहां से 2 से इसको 6 कर दो, 6 इंटू 36 अपॉन 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ना क्या है, थीटा है तो डिग्री में आएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बेटे, यही निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। यस, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ minor segment equal to pi r square into theta upon 360। ये बेटे यहां से पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 6 एंड 36 अपॉन 7 इंटू पाई और इंटू 360 नीचे आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू हो गई बेटे, और 360 कैंसिल्ड बाई 360, पाई कैंसिल्ड बाई पाई, इट इज 7 स्क्वायर 49 आ जाएगा। 7 7 49, 7 6 42 centimeter square। This is the area
of minor segment. Bete, how to find it? Length of arc 12 centimeter, radius 7 centimeter. Both values are given. Now, length of arc 2 pi r, theta upon 360 equal to 12 given. 2 pi r7 theta upon 360 equal to 12. Theta equal to ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. बेटे 2 को 12 से कैंसिल करके 6 into 36 upon 7 pi. अब एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. तो बेटा पाई और आर स्क्वायर 49 और 6 into 360 ये और अपॉन 7 पाई और अपॉन 360 आ गया. इनको कैंसिल कर दिया. 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर. Now the next question. Question number 4. An arc of a circle with radius equal to 21 centimeter. Angle theta equal to 60 degree at the center. Find the length of arc. Length of arc. Two pi r into theta upon 360. 2 into 22 upon 7 into r. R की भी वैल्यू पुट कर देंगे तो r की वैल्यू हो गई 21 into 60 upon 360. आप देखिए इसमें वैल्यूज बेटे पुट कर दी गई हैं. r की 7, पाई की 22 अपॉन 7 थीटा 60. 0 कैंसिल्ड बाय 0, ये 6 आ जाएगा. 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 2 जा 1 and 22 centimeter. This is the length of arc. Second point is area of the sector formed by the arc. Area of sector. Area of sector equal to pi r square into theta upon 360. You know the formula very well and I have applied it. Now put the value of pi and r and theta. 22 upon 7 into 21 into 21 into 60 upon 360. 0 cancelled by 0, 6 6 are 36, 7 3 are 21, 3 2 are 6, 2 11. तो 11 को 20 से करें बेटे तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 220 और 231 हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो 11 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 220 आता है और 11 को 1 से करें तो 11, तो 220 प्लस 11 तो 231 हो गया. नाउ थर्ड part area of the segment. The area of the segment equal to pi r square into theta upon 360 minus 1 by 2 r square sin theta. बेटे वैल्यूज पुट करिए. pi 22 upon 7, r 21 21 theta 60 upon 360.
माइनस 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है बेटे। तो ये तो आपने अभी कैलकुलेट किया ही है, 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3/2 इक्वल टू 231 माइनस 21 को 21 से करेंगे और 1 आ जाएगा, √3 की वैल्यू 1.732 बेटे, ये इसकी वैल्यू होती है अपॉन 4। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 0.44 4 16 और 1 4 3 12 है, 4 3 12 है बेटे। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, जो है ये जो है ना एरिया ऑफ सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, इसके पॉइंट लगा के बेटे 2 जीरो लगा देना, 0.00 माइनस ये पॉइंट्स में आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, 3 जीरो लगाने और 3 लगा देना, ठीक है ना। नाउ दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।